ऋषभ देव जी के बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हुए भरत। ऋषभ देव जी ने भरत को राज्य सौंप दिया। अब भरत को राज्य जब सौंपा तो कुछ दिनों तक तो भरत ने राज्य ठीक से चलाया, लेकिन भरत भी भगवान के भक्त थे और भक्त का मन कहां तक राजनीति में और राज्य की व्यवस्थाओं में लगेगा। भरत का मन तो भक्त थे, इसलिए दिन रात भगवान के भजन में, कीर्तन में, पूजन में, पाठ में, हवन में, दर्शन में, प्रभु की सेवा में लगा रहता। कुछ दिनों तक राज्य पाठ संभालने के बाद जब भरत को राज्य पाठ अच्छा नहीं लगा तो भरत ने राज्य पाठ छोड़ दिया और छोड़ करके भरत पुलह नाम के आश्रम में जंगल में झोपड़ी बना करके रहने लगे। वेद व्यास जी लिखते हैं, तस्मिन वाव किलसा एकलहा पुलहाश्रमोपवने विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि कंदमूल फलोपहारैश्च समीपमानो भगवत आराधनम विविक्त उपरत विषयाभिलाषा उपभृतोपशमः परां निर्वृत्ति मवाप। जंगल में पुलह नाम के आश्रम में भरत जी महाराज झोपड़ी बना करके रहते हैं और भरत जी ने अपने विषयों की आहुति दे दी है। विषयों से विरक्त हो चुके हैं भरत। दिन रात पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं। विषयों से विरक्त हो गए, विषयों की आहुति दे दी, भगवान का प्रतिदिन पूजन और श्रृंगार करते हैं। विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि विविध प्रकार के फूल चुन करके तोड़ करके लाते हैं, मालाएं बनाते हैं, भगवान को सजाते हैं। विविध कुसुम किसलय तुलसी काम्बुभि फूलों से, पत्तों से, तुलसी के दल से भगवान का श्रृंगार करते हैं। कंदमूल फलोपहारैश्च कंदमूल फल का भगवान को भोग लगाते हैं और वही प्रेम से पाते हैं। और दिन रात भरत जी कीर्तन में लगे रहते। इस तरह से भरत जीवन यापन करने लगे। एक दिन की बात है, गंडकी नदी के तट पर बैठ करके भरत भजन कर रहे थे। उसी समय एक प्यासी हिरणी पानी पीने के लिए आई। पानी पी रही थी, सिंह गर्जना सुनी और जब सिंह गर्जना सुनी तो अपने प्राण बचाने के लिए पानी में कूद गई। जब छलांग लगाई तो वो हिरणी गर्भवती थी। छलांग लगाने के कारण हिरणी का जो गर्भ था वो पानी में गिर गया। हिरणी पानी से बाहर निकली, निकल करके मर गई। हिरणी का गर्भ जो पानी में गिर गया था वो मृग शावक हिरण का बच्चा जिंदा था। भरत जी बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। जब भरत जी ने देखा कि वो मृग शावक जीवित है तो विचार किया कि किसी जीव की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन कभी कभी धर्म भी दोष बन जाता है। भरत जी को उसकी रक्षा तो करनी थी लेकिन उसकी आसक्ति में नहीं पड़ना था। भरत ने उसे पानी से बाहर निकाला, कपड़े से साफ किया। साफ करने के बाद उसे गोद में लेके अपने आश्रम में ले आए। उसे भोजन इत्यादि, दूध इत्यादि की व्यवस्था करके खिलाने पिलाने लगे। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो भरत पूजन पे बैठते, वो आके भरत जी को अपनी जीभ से चाटने लगता। तो भरत का मन पूजन से हट के उस हिरण के साथ खेलने में लगा रहता। फूल तोड़ने जाते, उसे साथ में ले जाते, उसे हरी हरी घास खिलाते, पास में बिठाते। तो जिन भरत का मन दिन रात कीर्तन में लगा रहता था, अब उन भरत का मन दिन रात एक छोटे से हिरण के बच्चे में लगा रहता। देखो, इस सब से बचने के लिए भरत ने घर छोड़ा था कि आसक्ति में ना पड़ूं, पत्नी की, पुत्र की, परिवार की, राज्य की, मोह में ना पड़ूं, बंधन में ना पड़ूं। बंधन से बचने के लिए भरत ने गृह त्याग किया था, लेकिन जब जंगल में आए तो उसी बंधन में पड़ गए। भले वो एक जानवर का बंधन था, लेकिन था बंधन।
कहने का मतलब यह है कि भगवत प्राप्ति के लिए घर छोड़ने की, जंगल में झोपड़ी बना करके रहने की जरूरत नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए माता पिता को छोड़ने की, अपने परिवार के कर्तव्यों से भागने की जरूरत नहीं है। घर में रह करके, परिवार के साथ रह करके, माता पिता की सेवा करते हुए, अपनी जिम्मेदारियों का पालन करते हुए भी भजन करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। नहीं तो स्थिति पर भरत जी जैसे भी हो सकती कि सब कुछ छोड़ करके हम जंगल आ गए, पर जंगल में भी किया वही जिसके डर से जंगल में आए थे। आसक्ति से बचने के लिए जंगल में आए और जंगल में आकर के एक हिरण की आसक्ति में पड़ गए। दिन रात मन उस हिरण की सेवा में लगा रहता। कुछ बड़ा होने पर वह हिरण भरत जी को छोड़ करके भाग गया। भरत जी ने उसे बहुत ढूंढा, जब नहीं मिला तो उसी की आसक्ति में पड़े पड़े भरत की मृत्यु हो गई। भरत का फिर से जन्म हुआ तो भरत बन गए हिरण। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वयति कौन्तेयो सदा तद्भाव भाविता। मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वही योनि प्राप्त होती है। इसलिए जब अंतिम समय निकट आता है तो अंतिम समय हम भी ध्यान रखते कि भैया तुलसी दल खिला दो, गंगा जल पिला दो, राम राम कहला दो, गीता पाठ सुना दो, रामायण की चौपाइयां सुना दो। क्यों? जिससे मन अंतिम समय भगवान के चरणों में लगे, ना कि पुत्र पत्नी पति जानवर जीव जंतु इत्यादि परिवार धन संपत्ति में ना लगे। इसमें लगे, भगवान में लगे। तो मृत्यु के समय व्यक्ति का मन जहां लगा रहता है, व्यक्ति को वो योनि मिल जाती है। भरत जी का मन हिरण में लगा रहा। जब मृत्यु हुई तो हिरण बन गए। हिरण बनने के बाद भी भगवान के बड़े भक्त थे। पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, इसलिए हिरण थे। उसके बाद भी भजन करते थे। समय बीतने पर उस हिरण की भी मृत्यु हुई। भरत जी का फिर से जन्म हुआ एक ब्राह्मण के यहां। नाम भरत ही रखा गया, लेकिन भरत शब्द के आगे जड़ शब्द लगाया। जड़ का अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख नहीं थे, पर मूर्खों की तरह काम करते थे। एक बार की बात है, इनके पिताजी ने कहा जाओ खेत की मेढ़ को चौड़ा कराओ। खेत की मेढ़ समझते हैं ना, कहा चौड़ा कराओ। अब ये चौड़ा तो नहीं करके आए, कुआं खोद के आ गए। इनसे कहते जाओ विद्यालय जाओ अध्ययन करने, विद्यालय ना जाके किसी वृक्ष के नीचे बैठ के भजन करते रहते। तो लोग सोचते थे कि ये पागल है। एक बार की बात है, एक पेड़ के नीचे बैठ करके भरत भजन कर रहे थे। उसी समय सिंधु सौभीर नामक देश का राजा का नाम था रहुगण, पालकी में बैठ करके परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए जा रहा था। पालकी ढोने में 4 कहार लगते हैं। राजा के एक कहार के पैर में चोट आ गई। भरत जी दिखाई दिए, पालकी ढोने में भरत जी को लगा लिया। भरत जी लग तो गए, लेकिन अब भरत बड़े मटक मटक के हिल हिल के चलते हैं। राजा ने सोचा यदि ये ऐसे ही चाल में चलते रहे तो हमारे अन्य कहार भी ऐसे ही हो जाएंगे, जिसे संसर्ग दोष कहते हैं। जैसे के साथ तैसा बन जाना। राजा ने रोका, अरे 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 तुम तो इस पृथ्वी के लिए भार हो। भरत जी कुछ नहीं बोले। दूसरी बार फिर कहा, कुछ नहीं बोले। जब तीसरी बार कहा तब भरत कहते हैं, महाराज मैं इस पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं, ये पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। चिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
हमारा ये शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब पानी, पावक मतलब अग्नि, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब वायु। पंच तत्वों से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। इसलिए मैं पृथ्वी के लिए भार नहीं हूं, पृथ्वी तत्व मुझ में समाहित है। जैसे इतनी ज्ञान की बातें सुनी, रहुगण ने तुरंत पालकी रोकी। पालकी रोक करके पालकी से नीचे उतरे। नीचे उतर के भरत जी के पैर पकड़े। आप कौन हैं? क्या आप नारायण हैं? क्या आप कपिल देव जी महाराज हैं? भरत जी ने कहा, ना मैं भगवान कपिल हूं, ना नारायण हूं, मैं तो साधारण सा मनुष्य हूं। संसार के लोग मुझे जड़ भरत के नाम से जानते हैं। तब रहुगण ने कहा कि हे भगवान, आप बताइए कि व्यक्ति को जीवन में परमात्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भरत जी उपदेश देते हैं, रहुगणई तत तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाग्रहाद्वा, न च छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यै, बिना महत्वाद रजोभिषेकम्। रहुगणै तत् तपसा न याति, तपस्या करने से परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। नचेज्जया, यज्ञ करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। निर्वपणाग्रहाद्वा, घर को छोड़ के जंगल में झोपड़ी बना करके रहने से भी परमात्म ज्ञान नहीं मिलता। नच छंदसा न याति, छंदों को गाने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सूर्य, जल, अग्नि इत्यादि की उपासना करने से भी परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो कैसे होती है? कैसे होती है? बिना महत्वाद रजोभिषेकम। कहा, जब तक संत पुरुषों की चरण धूलि में, जब तक भगवत चरणारविंद में स्नान ना किए जाए और भगवत चरणारविंद की सेवा ना की जाए, तब तक परमात्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। यदि परमात्म ज्ञान को पाना है तो घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े यज्ञ करने की, तपस्या करने की, सूर्य जल अग्नि की उपासना करने की जरूरत नहीं है। भगवत चरणारविंद की सेवा में संलग्न हो जाओ, अपने आप धीरे धीरे परमात्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से ज्ञान का उपदेश देते हुए अंत में कहा कि हे रहुगण, हरिनाम संकीर्तन ही इस जीवन के, इस जीव के जीवन का सार है। संसार के सारे सुख क्षणिक है। जिस सुख का कभी अंत नहीं होता वो ब्रह्म सुख है। और उस ब्रह्म सुख को पाने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करना, भगवान नाम का आश्रय लेना परम आवश्यक है। इस तरह से राजा रहुगण को भरत जी ने ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत में भरत और जड़ भरत के पावन प्रसंग का वर्णन श्री वेद व्यास जी करते हैं।